हेलो। आज 8 तारीख 8वां महीना 2022। बच्चों, बार बार एक ही प्रश्न घुमा करके पूछते हो, जानना चाह रहे हो कि जब इस देश में आज़ादी मिली है, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो फिर इन आदिवासी मूल निवासी बहुजनों को लड़ाई करने का, इस सत्ता से लड़ाई करने का, विरोध करने से और क्रांति करने का या आंदोलन करने का क्या ज़रूरत है? सत्ता मिली है, हाँ, आज़ादी मिली है, तो फिर क्यों ज़रूरी है बहुजनों को, मूल निवासी को, आदिवासियों को? ये बात भी सही है कि क्यों ज़रूरी है। या आज़ादी तो मिली है, तो इनसे विरोध इनका करना क्यों ज़रूरी है? सत्ताधारियों का क्यों ज़रूरी है आदिवासी मूल निवासी बहुजन को? इसका मात्र एक ही उत्तर है। आज़ादी जो मिली है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए है, और अंग्रेज़ों ने उन्हीं के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण करके गए हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आज 50,000 वर्ष पूर्व से जो मानसिकता से ग्रसित थे, आज भी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो कभी हक नहीं देना चाहते, न्याय नहीं देना चाहते, अत्याचार करते, कामी, प्रताड़ित करने वाले और सत्ता लोभी, आराम भोगी लोग हैं, जिनका यही मूल चरित्र है, जो आदिवासी मूल निवासी बहुजनों को इसी चरित्र से आज लड़ना पड़ रहा है और लड़ना ही पड़ेगा। जैसे अंग्रेज़ों के साथ हथियार बंद होकर के लड़ाई करने पर बाध्य हुआ था ये समाज, आज का शासक वर्ग से उसी तरह से लड़ाई करने पर, हथियार बंद होकर के, एकजुट होकर के लड़ाई करने पर बाध्य होगा ये समाज, नहीं तो हाशिए पर चला जाएगा। थैंक्स। और आगे ये कहेंगे कि क्यों? क्योंकि ये कभी रोजगार में शुभ अवसर नहीं दिया, सत्ता में भागीदारी नहीं दिया, कभी न्यायपालिकाओं से न्याय नहीं किया, कॉलेजियम सिस्टम से जातिवादी ग्रस्त मानसिकता के अनुसार न्याय दिया, पार्लियामेंट से कभी भी मूल निवासी आदिवासी बहुजनों के हित का कोई बिल नहीं दिया, सत्ता प्रशासन में जो है इसका ही चलती है। बहुजन जो आदिवासी मूल निवासी आज 50,000 वर्ष पहले जो अवस्था में था, आज भी वही अवस्था में है। और कुछ दुख की बात यह है कि कुछ हमारे ही समाज के गणुआ भणुआ लोग हैं, जो ये व्यवस्था को बनाए रखने में शासक वर्ग का, शासक पार्टियों का साथ देते हैं। ये आज के बच्चों को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, इस पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है, इससे मुक्ति पाना ज़रूरी है। थैंक